बैक गाइस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस स्टॉक ने मुझे ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है 50%, ऑलमोस्ट 50% का। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपनी ये स्ट्रैटेजी, अपने ये एंट्री और एग्जिट रूल्स, कि कैसे मैंने ये स्टॉक को आइडेंटिफाई किया और कैसे मैंने इसमें ट्रेड प्लेस किया। पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ट्रेड मैनेजमेंट से लेके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लेके सब कुछ। और मेन जो दो चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट और वॉल्यूम डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे प्रॉफिट ट्रेल करने में जिसने मुझे मदद की, ये मैंने वीडियो के एंड में एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन की तरफ। ऑल राइट, वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले देखिए, जब मुझे ये चार्ट दिखा तो मैंने चेक किया कि ये एक अप ट्रेंड में है कि नहीं। तो मैंने 200 मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, इसे ऑन कर लिया और मैंने देखा कि हाँ, 200 मूविंग एवरेज की लाइन तो ऊपर की तरफ ही जा रही है और स्टॉक उसे सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है। फिर मैंने देखा कि उसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, जो उसने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बार उसने टेस्ट किया था। तो मैं आपको बिल्कुल ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो नहीं बता रहा हूँ, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग मैं खुद भी नहीं करूँगा यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि स्टॉक को नीचे आने दो। तो देखिए, वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास आके वो यहाँ पे अपना कंसोलिडेट होने लगा। और फिर मैंने यहाँ पर देखा कि वो अपने 52 वीक हाई, यानी जो इसने रेजिस्टेंस बनाया था, वहाँ से वो ट्रेड कर रहा था मुश्किल से 11 से 12% की दूरी पे। तो मैं ऐसे स्टॉक्स को ज़्यादातर टारगेट करता हूँ जो अपने 52 वीक हाई के आसपास होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी अपने 52 वीक हाई के पास दोबारा जाने की बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि वो अपने 200 मूविंग एवरेज की लाइन जो है, उसके पास आकर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन शो कर रहा है। अब देखिए, उसने यहाँ पे डिप लिया, फिर वो ऊपर गया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लेना चाहा। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए होगी। फिर देखिए, वो दोबारा ये 3-4 रेड कैंडल्स बना के नीचे उनका स्टॉप लॉस खा गया और फिर वो ऊपर गया। तो मैंने कहाँ तक वेट किया, मैंने देखा कि जब वो यहाँ पर आके सपोर्ट ले रहा था और यहीं से जब उसने रेड कैंडल बनाई, तो मैंने देखा कि एक माइनर सा रेजिस्टेंस तो उसने यहाँ पर भी क्रिएट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे तुरंत एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया और मैंने देखा कि स्टॉक वहीं से ही डाउन आ रहा है। तो मैंने सोचा इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेक होने पे ही मैं ऊपर की तरफ एंट्री प्लान करूँगा। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ी इस मूव में, जो ये नीचे की तरफ आया है, और मैंने ऑन किया अपना वॉल्यूम इंडिकेटर। तो वॉल्यूम्स में मैंने देखा कि जब वो नीचे की तरफ रिट्रेस होके आ रहा था, तो आप नीचे वॉल्यूम चेक कीजिए एक बार, कितना लो वॉल्यूम है इन कंपैरिजन टू जब वो ऊपर आ रहा था, तो ग्रीन बार्स का हाई वॉल्यूम है। तो डबल चेक करने के लिए मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम पर भी कन्वर्ट किया कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या डेटा कह रहा है। तो देखिए, यहाँ पे भी जो ये एक रेड कैंडल जो बनी है, आप देखिए कि कितनी ह्यूज रेड कैंडल है, इसमें कोई भी विक नहीं है। और इसका वॉल्यूम आप नीचे देखिए कि वो कितना छोटा सा वॉल्यूम है। तो ये एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है कि आपकी कैंडल तो बहुत ही हैवी कैंडल है, सेलिंग कैंडल है, लेकिन उसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि इस इस प्राइस को नीचे लाने वाले जो लोग हैं, उन उन सेलर्स में दम नहीं है। ओके, तो ये हमें ऊपर जाने की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है कि सेलर्स में दम नहीं है। तो मैंने इसको जो है दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे फिर देखा, और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी बनता हुआ मुझे नज़र आया, जो कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न मुझे दिखा। मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मुझे दिखा कि एक छोटा सा इसका लेफ्ट शोल्डर बना, फिर देखिए ये इसका हेड बना, और यहाँ पे ये राइट शोल्डर जो है वो तभी बन रहा था, तब मैंने इसे आइडेंटिफाई किया। और इसने अपना ब्रेकआउट देखिए एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसने इसका ब्रेकआउट किया और नीचे यहाँ पे बहुत सारे बायर्स का एसएल खा लिया, तब मुझे काफ़ी हद तक यहाँ कॉन्फिडेंस आ चुका था कि ये प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस को ज़रूर अब टेस्ट करेगा। तो मैंने नेक्स्ट डे वेट किया प्राइस को यहाँ पे स्टेबलाइज होने को, और आप देखिए यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे हमें दिखा कि प्राइस ने सपोर्ट लिया यहाँ से। तो बस मैंने अपनी यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ एंटर हो गया,
और मैं आपको बताता हूँ मैंने 50% क्यों डाला, क्योंकि अक्सर ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो फेल हो जाती है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बना के चलनी है। तो अगर मेरा यहाँ एस एल हिट भी होगा तो वो 50% के साथ एस एल हिट होगा। अब मैं बाकी 50% कैसे डिप्लॉय करूँगा वो आप देखिए आगे। तो यहाँ पे जब फॉलो थ्रू हमें मिला, प्राइस ने यहाँ पे टेस्ट किया, फिर एक अनदर बिग कैंडल बनी और यहाँ पे देखिए दोबारा डोजी कैंडल्स और इनसाइड कैंडल्स बनने लगी, तो यहाँ पे प्राइस कॉन्ट्रैक्शन शो करने लगा। ओके, और मैंने अपना 10 EMA ऑन कर लिया। तो ये हमारा नीचे 200 EMA था ब्लू लाइन में और वाइट लाइन में हमारा 10 EMA है। तो मेरा प्लान ये था कि अगर प्राइस 10 EMA के पास आएगा और वहाँ पे सपोर्ट लेगा तो मैं वापस अपनी और क्वांटिटी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जो कि वैसा ही हुआ। आप देखिए यहाँ पे एक डोजी कैंडल टाइप बना, उसने यहाँ सपोर्ट लिया और मैंने इसी के अराउंड जो है अपनी सेकेंड क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी और फिर मैंने वेट किया कि प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस तक जाए। तो हमारा टारगेट तो देखिए यहाँ तक आ गया था, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है 2-3 दफ़ा ऐसा दिखा कि यहाँ पर प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस की सप्लाई अब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे वो एक पुल बैक नहीं दे रहा है। और तभी मैंने सोचा कि मैं इसको कंपेयर करता हूँ अपने निफ्टी के चार्ट के साथ। तो तभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया। तो आप नीचे देख रहे हैं, नीचे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया जो कि एक लाइन चार्ट है। अब इसे मैं इससे कंपेयर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ये मूविंग एवरेज बंद कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा कि ये जो डेट है 30 सितंबर, यहाँ पे निफ्टी का लो बना यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग 26 सितंबर को इसका लो था हमारे स्टॉक का। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे एक हल्का सा हमें पुल बैक देता है जहाँ पे मैंने अपनी सेकेंड क्वांटिटी ऐड की थी। और यहाँ देखिए निफ्टी भी ऊपर जाता है और हल्का सा पुल बैक देता है। तो अभी तक तो दोनों लगभग सेम सिनेरियो में चल रहे थे। फिर देखिए प्राइस भी ऊपर जाता है और निफ्टी भी ऊपर जाता है। अब यहाँ पर देखिए निफ्टी ने यहाँ पे जाने के बाद एक लो बनाया, लेकिन हमारे प्राइस ने यहाँ पे जाने के बाद लो नहीं बनाया, उसने अपनी जर्नी ऊपर ही कंटिन्यू रखी। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है वो लोअर लो बना रहा है और ये हायर लो बना रहा है। तो बायर्स को ज़रूर इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है जो इन्हें निफ्टी में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस स्टॉक को मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा और इसे मैं डेली से वीकली में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैंने वीकली चार्ट लगाया और मैंने सोचा कि अब मैं डेली के 10 EMA की बजाय वीकली के 10 EMA से इसे ट्रेल करूंगा, और मैंने वो ऑन किया 10 EMA। तो ट्रेल करते करते जो है प्राइस वो यहाँ तक आ गया और अभी आप देखिए अभी भी वो पूरा नीचे नहीं आया है। हालांकि मैंने अपना प्रॉफिट यहीं पे ही बुक कर लिया था क्योंकि आई थॉट इट वाज मोर देन इनफ। हालांकि अगर प्रोसेस फॉलो करते तो जब तक वो 10 EMA के नीचे क्लोजिंग ना दे दे प्राइस तब तक मैं ना करता, बट आई वॉज हैप्पी विथ माई प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पे इसे बुक कर लिया। तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ पे हुई और मैंने एग्जिट कहाँ पे लिया। तो मैं आपको ये पैटर्न लगा के दिखा देता हूँ। समवॉट यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ये मेरा SL था और मैंने इसे ट्रेल किया आई थिंक हाँ 53% आप मान लीजिए, यहाँ तक मैंने इसे ट्रेल किया। तो ये था मेरा पूरा ट्रेड का ब्रेकडाउन। तो आपको इससे क्या सीखने को मिला कि हमें जो है ट्रेड में पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना होता है। ओके, धीमे धीमे करके हम चंक्स में हम डिप्लॉय करेंगे ताकि अगर हमारा SL हिट हो तो वो हाफ क्वांटिटी में हिट हो, और हमें कंफर्मेशन जो है वो EMA के साथ लेते जाना है। और मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट क्यों था कि ये लेवल का ब्रेक होगा, क्योंकि आप पीछे देखिए वो मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका था। तो इस बार एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बन चुकी थी कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर पेशेंटली वेट किया और उसको निफ्टी इंडेक्स के साथ कंपेयर किया रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए। तो मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव दिखी, इसीलिए मैंने उसको होल्ड किया और ट्रेल किया।
तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ट्रेड से क्या सीखने को मिला और कैसे जो है मैं आपके लिए फर्दर एनालिसिस और कैसे फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।